आज का हमारा टॉपिक हीरोन फार्मूला है। इसमें आप मेंसुरेशन पढ़ेंगे। मेंसुरेशन आपने पढ़ा होगा, क्षेत्रफल इसे बोलते हैं, जिसमें आपने पढ़ा होगा क्षेत्रफल, परिमाप, इन सब चीजों का अध्ययन करते थे। तो इसमें आप त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे ज्यादातर कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। अब देखिए इसमें एरिया में कई तरह के त्रिभुज बनते हैं। आपने पढ़ा होगा समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। तो आपको उसका क्षेत्रफल निकालना होता है। देखिए सबसे पहले हमने इसे समकोण त्रिभुज बनाया है, हमको इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए समकोण त्रिभुज है, इसका आधार क्या है, डी, ऊंचाई क्या है, ऐसा है लंब। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 बेस इनटू हाइट, 1/2 बेस इनटू हाइट। बेस मतलब आधार गुणे हाइट, ऊंचाई लंब, लंब गुणे आधार मतलब बेस इनटू हाइट। इसी प्रकार से जब आप इसका लेंगे तो इसका भी ये बनेगा 1/2 बेस, ये पूरा बेस ले लेंगे जो मान लो d है और हाइट इसकी मान ली क्या h है। तो 1/2 बेस इनटू हाइट। इसे हम शीर्ष लंब भी बोलते हैं। एल्टीट्यूड किसी भी एक शीर्ष से सम्मुख भुजा पे जो लंब डाला जाता है उसको बोलते हैं शीर्ष लंब। तो 1/2 बेस इनटू हाइट इसका भी फार्मूला बन जाएगा। तो 1/2 आधार गुणे शीर्ष लंब लिखें या 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ये क्या है, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा, यदि कैसा समकोण त्रिभुज या किसी त्रिभुज के आधार पर शीर्ष लंब डाला जाए। देखिए अगला त्रिभुज है जिसके तीनों भुजाएं ए है, तो इसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे। यहाँ देखो तीनों भुजाएं ए है, तो आपको एक कैसा त्रिभुज होगा, जब तीनों भुजाएं ए है तो ये आपका समबाहु त्रिभुज होगा। कैसा त्रिभुज होगा, समबाहु त्रिभुज होगा। इसका क्षेत्रफल आप कैसे निकालेंगे, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है एरिया इक्विलैटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इक्वल टू 3/4 a स्क्वायर। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इक्वल टू √3/4 a स्क्वायर। यदि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 भुजा का स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 भुजा का स्क्वायर होता है। इस तरीके से आपने क्या किए, त्रिभुजों के क्षेत्रफल के फार्मूले पढ़े, इसको याद करिएगा। अब इसके आगे आपका हीरोन फार्मूला क्या होता है, इसको थोड़ा बहुत ध्यान से देखेंगे। देखिए स्टूडेंट, अब आपका आता है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा बराबर ना हो, यानी जिसे बोलते हैं स्केलन। स्केलन होता है ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा बराबर ना हो। जैसे आपको त्रिभुज दिया एबीसी, एंगल ए की अपोजिट साइड स्मॉल ए मान ली, बी की अपोजिट साइड स्मॉल बी और सी की अपोजिट साइड स्मॉल सी मान ली। तो ये आपका स्केलन है, इसका एरिया निकालना है। इसका एरिया निकालने के लिए सबसे पहला काम होगा आप इसका अर्ध परिमाप निकालेंगे, सेमी पैरामीटर। क्या निकालेंगे, सेमी पैरामीटर को आप फाइंड आउट करेंगे। देखिए सेमी पैरामीटर निकालने के लिए आप क्या करेंगे, s इक्वल टू हो जाएगा a प्लस b प्लस c/2। s इक्वल टू a प्लस b प्लस c/2 हो जाएगा। अब इसके बाद आप लोग को क्या करना है, आप निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा आपका, √s माइनस a s माइनस b एंड s माइनस c। एरिया ऑफ ट्रायंगल आप निकालेंगे √s माइनस a s माइनस b s माइनस c। सबसे पहले आप तीनों साइड स्क्वायर करके 2 से डिवाइड करेंगे। आपका नाम निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल √s s माइनस a s माइनस b s माइनस c। s क्या था आपका, सेमी पैरामीटर मतलब अर्ध परिमाप था। s आपका क्या था, अर्ध परिमाप था। अब देखिए इसी को मिलो जो होता है, देखिए इसके सम्स कैसे आप लोग करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको 2 ट्रायंगल्स दिए गए हैं ताकि इनका एरिया निकालिए। अब 2 ट्रायंगल्स किस टाइप के हैं, उनका एरिया कैसे फाइंड करना कल आपको ये देखना होगा। इससे पहला ट्रायंगल है एबीसी जिसकी साइड 3, 4 और 5 है, 3, 4 एंड 5 है। आपको इसका एरिया निकालना है। देखिए 3, 4, 5 मतलब तीनों साइड अनइक्वल है, आपस में इक्वल नहीं। तो ये आपका क्या बनेगा, स्केलन बनेगा। क्या बनेगा, स्केलन। तो इसकी फर्स्ट साइड ए कितनी है, 3 सेंटीमीटर। फर्स्ट साइड ए कितनी है, 3 सेंटीमीटर। बी कितनी आपकी होगी, 4 सेंटीमीटर। और थर्ड साइड सी कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर। अब आप इसका सेमी पैरामीटर निकालेंगे s। कैसे निकालेंगे, a प्लस b प्लस c/2। इस ट्रायंगल के सेमी पैरामीटर किस निकालेंगे, a प्लस b प्लस c/2। सेमी पैरामीटर में अर्ध परिमाप।
ये आपका आ जाएगा 3 + 4 + 5/2, 3 4 7 5 12/2, मतलब आपका क्या आ गया 6 सेंटीमीटर। सेमी पेरीमीटर कितना आ गया आपका 6 सेंटीमीटर। अब आप निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्या निकालेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल। जब आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे तो आप लोगों को फार्मूला पता था √s s - a s - b एंड s - c। तो आप लोग क्या करें √6 6 - a, ये कितना आपका 3, 6 - 4 एंड देन 6 - 5, ये आपका आ जाएगा 6, ये आपका आएगा 3 2 × 1। जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 36, क्या आ गया 6 स्क्वायर सेंटीमीटर या वर्ग सेंटीमीटर। सबसे पहले आप ये करके त्रिभुज का परिमाप निकाल लिया, तीनों साइड को जोड़ के 2 से डिवाइड किया, 6 आ गया। इसके अलावा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे √s s - a s - b s - c, वैल्यू रखी √36 6 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये आपका क्या है एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया। अब देखिए यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं, ये आपका बेस है क्या है BC, ये आपका शीर्ष लंबाई यानी एल्टीट्यूड। इसका एरिया कैसे निकालेंगे? बेस कितना आपका 10 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है 4 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा 1/2 बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस कितना है 10, हाइट 4, कितना आ जाएगा आपका 20 स्क्वायर सेंटीमीटर। 1/2 बेस इंटू हाइट 1/2 10 × 4, कितना आ गया 20 स्क्वायर सेंटीमीटर। इस तरीके से आपने देखा पहले आपका स्केलर था, यूनिट फार्मूला लगाया, आफ्टर देन आपका त्रिभुज दिया था जिसमें आधार था, शीर्ष स्तंभ था, तो हमने इसका क्षेत्रफल निकाल लिया। अब देखिए आगे किस तरह के त्रिभुज के क्षेत्रफल आपको निकालना है। देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन क्या है, जैसे हम पहले उधर वाला सम बताते हैं। हमें साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया 4 सेंटीमीटर, हमें एरिया बताना है। हमें साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया, हमें इसका एरिया बताना है। देखिए साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या है 4 सेंटीमीटर, तो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल आपका क्या होगा, आप लोग को पता है √3/4 × साइड स्क्वायर, √3/4 × साइड स्क्वायर, ये क्या √3/4 × 4 स्क्वायर, √3/4 × 16, तो यह आपका आएगा 4√3 स्क्वायर सेंटीमीटर। देखिए आपको साइड से भी 4 सेंटीमीटर एरिया निकालना था, √3/4 × 4 स्क्वायर, 4 से स्क्वायर कैंसिल, 4√3 स्क्वायर सेंटीमीटर आपकी क्या आ गई साइड आ गई। देखिए अब आगे बढ़ते हैं, जैसे यहाँ से क्या इसका अपोजिट में एरिया दिया है, ताकि इसकी साइड निकालिए और इसका पेरीमीटर निकालिए। देखिए एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है √3/4 साइड स्क्वायर, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है √3/4 साइड स्क्वायर। तो देखिए एरिया क्या था 3√3, अब देखिए ये हो जाएगा 3√3 × 4/√3 a स्क्वायर, कैंसिल a स्क्वायर आपको आ जाएगा 3 × 4। जब यहाँ से रूट हटाएंगे यहाँ रूट लेंगे तो 4 का रूट सभी को पता है 2 होता है, 2√3 सेंटीमीटर। देखिए आपको पता है एरिया क्या होता है √3/4 साइड स्क्वायर, a स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 12, a स्क्वायर कितना 12 का रूट लेंगे 2√3 आ जाएगा सेंटीमीटर साइड आ गई। अब आपको इसका परिमाप लेना है, हमें पेरीमीटर क्या लेना है, पेरीमीटर होता है 3 × साइड, क्या होता है 3 × साइड, 3 × 2√3 इक्वल टू क्या आ जाएगा 6√3 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर आ गया। आपने क्या किया कि पहले इसकी साइड से निकाले फिर उसका पेरीमीटर फाइंड कर लिया, इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया का आपने फार्मूला यहाँ पे लगाया। अब सभी स्टूडेंट इस एक्सरसाइज के चैप्टर के पहले फार्मूले लर्न करेंगे जो मैंने शुरू में समझाए थे, आफ्टर एग्जाम्पल्स को देखेंगे, फिर बुक के एग्जाम्पल्स देखेंगे, तब इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट टाइम पे इसकी अगली एक्सरसाइज पे डिस्कशन किया जाएगा, उसकी पहली एक्सरसाइज है। थैंक यू, गुड डे।